कुछ ही अरसे पहले देख के मैंने इन लोगों को कहा था कि खानदान बनाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं होती। आज मैं जब सब कुछ खो चुका हूं तो मैं इन लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि मैं तन्हा नहीं हूं। क्या हुआ अगर खून का रिश्ता नहीं, यही मेरा खानदान है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ूंगा और वहीं से डोर को जोड़ूंगा जहां से टूटी है। मुराद सर सलमास या जो भी मेरा खानदानी नाम है, मैं मुराद हूं, हयात का मुराद। मैं हमेशा अपने दोस्तों और खानदान को साथ रखूंगा। मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियां दूंगा और मेरे पोते मुझे मुराद दादा अब्बू कह के याद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लोग हशमत दादा को याद करते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं उन लोगों के साथ नहीं होऊंगा, और जब दोबारा उनको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरी यादें उनके साथ होंगी। रिश्ते और खानदान तो बनाने से बनते हैं। अच्छा लगा ना अम्मी के यहाँ टाइम स्पेंड करके? हयात, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखते हैं अपने लिए। क्या तुम चाहते हो कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं? नहीं मेरी जान, मतलब तुम, मैं, दादी जान, मॉम, वो लड़कियां, दुरूक, मतलब वो सब लोग जो हमसे जुड़े हैं, हम लोग उनसे और ज्यादा करीब होंगे। मैं भी हमेशा से यही सोचती रही हूं मुराद। साटे के सारे शेयर्स मैंने दुरूक को देने का फैसला किया है, क्योंकि ये उसका हक है। मेरी जान, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, तुम जरा सोच लो। सोचा है, बहुत सोचा है। और साटे तुम्हारे लिए सब कुछ है, जिंदगी है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी। मैं कुछ और करूंगा। क्या करोगे तुम? हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ हम? हाँ हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? सोचो, जब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो बहुत जल्द टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्या तुम मेरी डिजाइनर नहीं बनना चाहोगी? शराइत बता दे मुराद साहब। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, खाना भी और पीना भी, और हाँ तनख्वाह, और बहुत सारी मोहब्बत, और आगे बढ़ने का मौका भी। क्या? ओके ठीक है, एक और लास्ट सरप्राइज है मेरे पास। तुम मालिक होगी उस कंपनी की, कैसा? इस हंसी को तुम्हारी हां समझू ना फिर मैं। मुझे कबूल है मुराद साहब। डील डन। चलो देखते हैं। कैसे समझाऊं, वो तुम्हारा भाई नहीं है। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए बस। देखो बेटा, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अपनी माँ का साथ दोगे या उन लोगों का साथ दोगे। पता है, तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, हमेशा से दूसरे दर्जे पर रहे हो। अब तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, तुम जितनी बुलंदी पर चाहो जा सकते हो। देखो, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम ही असल मालिक हो इन चीजों के, तुम ही इस जायदाद के वारिस हो, सिर्फ तुम। समझो मेरी बात, जाया मत करो ये मौका।
जिस साए ने मुझे हर मुसीबत से दूर रखा, उस घने दरख्त ने मुझ तक कभी धूप की गर्मी नहीं पहुंचने दी। मैं हमेशा उस दरख्त के साए में जिया हूं। आज मैं उस दरख्त को काट सकता हूं और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। हर चीज मेरी हो सकती है। क्या मुझे उस दरख्त को काट देना चाहिए? क्या मैं उस दरख्त को काट कर जी पाऊंगा? आप फोन पर बता दें, ये मेरे लिए बहुत ही अहम है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, तो फिर क्या आप ये रिपोर्ट्स घर भेज सकते हैं? अगर आप कोरियर के जरिए भिजवा दें तो बेहतर रहेगा। मैं अपना एड्रेस लिखवा कर आई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यही है। क्या आप लंच टाइम तक भिजवा सकते हैं? चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बेवक्त आपको यहां बुलाया, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं मुराद साहब। सर, मैंने वैसा ही किया है जैसा आप चाहते थे। सारे शेयर्स उनके नाम कर दिए हैं। हाँ, मैं ये सब दुरूक को दे दूंगा। क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं मुराद साहब? क्या आप साटे से अपने सारे ताल्लुक खत्म कर देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ठीक है, हमें पहले पब्लिक नोटरी के दफ्तर जाना होगा, फिर उसके बाद हम साटे चलेंगे। ओके, आइए। हेलो बेबी। गुड मॉर्निंग मिस टुअल। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था जो आपने मेरे लिए किया है। मेरी तरफ से कबूल कीजिए प्लीज। ओह, व्हाट अ जेंटलमैन। बहुत शुक्रिया। चलो हम फिर खाना खाते हैं आज साथ बैठ के। अरे खड़े क्या हो, चलो कैफेटेरिया चलें। नहीं, मुझे अच्छा लगा मिस टुअल, लेकिन मैंने यहाँ के एक सिक्योरिटी वाले दोस्त से कर्जा लिया था और इसीलिए ये मसाइल हुए थे। मैं पैसे लेकर आया हूँ और उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अब तुम्हारा कोई और तो मसला नहीं है ना? नहीं नहीं, मसला हल हो गया है जमील भाई की मेहरबानी से। जमील मास्टर शेफ ऑफ टोस्ट। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि जमील भाई को वसीला बनाकर मेरे पास भेजा। उनके पास जितने पैसे थे सब मुझे दे दिए। वाह, देखो तो जरा जमील को। यहाँ तक के पैसे पूरे ना होने की सूरत में स्टोन की अंगूठी भी दे दी उन्होंने मुझे। वो जिसके लिए भी ली थी, लगता है मेरी किस्मत में थी। ओके, तो तुम पैसे दो, मैं चलती हूँ क्योंकि लेट हो रही हूँ। ओके, तो तुम अपना मामला लो। खुदा हाफिज। मुतासिर कुन गरीब और अना परस्त, लेकिन एक अच्छे दिल वाला। टूवल बेवकूफ़ी की बात मत करो, मोहब्बत के चक्रों में मत पड़ो। पागल, सच में पागल हो। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। ये लो। बहुत शुक्रिया। Aşk laftan anlamaz.